साग काट रहे थे तो ये निकला। अब ये केंचुआ या छोटा सांप है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल कंटिन्यू व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों कभी कभी स्किप हो जा रहा है। तो एक्चुअल में मैं हर रोज़ ट्राई करता हूँ कि व्लॉग करूँ। व्लॉग कुछ हद तक शुरू भी हो जाता है, लेकिन कहीं कुछ काम पड़ जाता है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ मैं कुछ ज़्यादा ही काम में फंस जाता हूँ, इसलिए आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता। ऐसे ही कुछ दिन से हो रहा है, इसलिए व्लॉग एक एक दिन स्किप होके आ रहा है। तो मैं एवरी डे ट्राई कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले एमआई के सर्विस सेंटर जाना है, क्योंकि मेरे पास ये एक ईयरफोन है, इसके माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो सबसे पहले एमआई के सर्विस सेंटर में जाके इसे देना है, क्योंकि ये अभी भी वारंटी में है। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं हूँ कुलदीप और आप देख रहे हैं रांची वाला व्लॉगर यूट्यूब। A few moments later. तो यहाँ पे तो अपना काम नहीं हो रहा है। यहाँ का जो सर्विस सेंटर है उसमें एक नया रूल आया है कि आपको शेड्यूल बुक करना होगा। यहाँ बाहर एक क्यूआर कोड है, उसे स्कैन किया तो जैसे ही अपना पिन कोड डाला अपने एरिया का, तो कहीं का, तो रातू रोड का सर्विस सेंटर मुझे अपॉइंट किया गया, तो अभी वहाँ जाना होगा। तो जो नया एड्रेस मिला था वहाँ पहुँच गए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, मिलता है या नहीं मिलता है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पे कोई भी एमआई का सर्विस सेंटर नहीं होगा, लेकिन लकीली मिला। इसमें भी यहाँ नया नया खुला होगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ तो अपना काम हो गया पूरा। अब जल्दी से भैया के यहाँ पे जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा अपना पेंडिंग काम पड़ा हुआ है। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं और वहाँ मिलते हैं। A few moments later. तो भैया के यहाँ पहुँच चुके हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दिया है। अब रूम की ओर चलते हैं। ऑस्कर अभी आज देखेगा तो उछलेगा ही, इसलिए थोड़ा आराम से चलना होगा। पता नहीं, मे भी अंदर कुछ काम वाम चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ओए 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 ओए, आज शांत है रे, खाना नहीं मिला क्या? आज शांत शांत है, शांत शांत है। नहीं नहीं अभी मिडला है ना. ओहो, इसीलिए। He is already over excited from inside the bottom of his heart. मीठ मिलेगा, मीठ मिलेगा, मीठ मिलेगा। हाँ रे, हाथ चाट लिया ना, चल ना। Yesterday also he had a mutton. And today he is going to eat चिकन। chicken. 30 रुपए किलो टमाटर है, अच्छा टमाटर है. ये ऐसा करो, अब इसको ले जाके पूरा पानी भर के दो. वहाँ पे हाँ, यहाँ कहाँ होगा. अच्छा से धो. एक दिन पता है ना कितना मेहनत किया. मट्टी मट्टी है। तो आते आते यहाँ अपने को काम मिल गया है साग धोने का। तो चलिए अभी साग धोते हैं। ये ना चिपक गया था. तो इतना को रहेगा तो नहीं चिपकेगा। बड़ा वाला बड़ा वाला. बड़ा वाला खाए थे हम, तो सोचे भी नहीं आज तक उसको खाने के। सबसे महंगा मछली खाया हूँ, सबसे महंगा. हाँ, कौन सा है सबसे महंगा मछली? एक्वेरियम का मछली. हाँ, कौन सा है सबसे महंगा? बस वो सबसे महंगा है। नहीं मतलब 50 तो महंगा ही है ना बाबू. अच्छा, तो अभी मेरे को साग काटने का ड्यूटी मिला है। ये रहा साग बाल्टी में, यहाँ रख के काट रहे हैं और इधर रखते जा रहे हैं। हाँ, पूरा का पूरा बाई वाला फीलिंग आ रहा है। अभी खा पी के गया है बाहर थोड़ा सा घूमने, गेट बंद किए तो बोल रहा है कि अंदर आने दो। और ये, ओए मिला ना। अगर इस तरह से काम करते हुए मेरी माँ मेरे ये वीडियो अगर देखेगी, तो घर में तो मेरा पूरा क्लास लगेगा। बोलेगा घर में तो कुछ करता नहीं है, वहाँ जाके सब्जी बनाता है, ये करता है, वो करता है। वैसे होता है घर में उतना कुछ, वैसे कोई भी नॉर्मली कोई भी काम नहीं करता है। लोग बाहर जाके कुछ ना कुछ करते हैं, बाहर जाके ही सीखते हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आज तक जितना कुछ भी बनाने आता है, घर में कुछ भी नहीं सीखा है। जो भी सीखा है सही बाहर ही सीखा है। पिछले 15 मिनट से काट रहा हूँ, लेकिन अभी तक थोड़ा ही सा काट पाया हूँ। और यहीं पे अगर माँ रहती तो अभी तक तो ये पूरा साफ हो गया रहता। तो सच में यार का काम तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम लोगों को लगता है कि क्या है, किचन में घुसे खाना बनाए दिया, बस ये तो डालना है, ये करना है, ऐसे काटना है, ये करना है, वो करना है।
कभी करके देखो तब समझ आएगा। तो कभी भी अगर छोटी छोटी बातों पे अगर माँ से थोड़ा बहुत लड़ाई हो गया, अगर माँ बोलती है कि हाँ मुझे किचन का काम संभालना पड़ता है, ये करना रहता है, वो करना रहता है, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। यहाँ साग बनाने में ये हालत हो रहा है। अगर कुछ और काम रहा कि नहीं, सुबह से लेके रात तक का पूरा अगर किचन खुद को ही संभालना पड़े तब क्या होगा। साग काट रहे थे तो ये निकला। अब ये केंचुआ या छोटा सांप है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाप रे, क्या है यार, केंचुआ केंचुआ लग रहा है। नहीं, पूंछ कटा होगा उसका पूंछ थोड़ा भी नहीं सा, कटा है। हमको तो लग रहा है कटा ये होगा। देख। कोई बात नहीं, फेंक दीजिए। साग में भी केंचुआ निकल रहा है उतना धोने के बाद। उफ, केंचुआ नहीं, उसको बोलते हैं अंधा सांप। अंधा सांप। तो इतना देर का मेहनत के बाद लास्ट में केंचुआ निकला है। हम लोग सोच रहे थे कि फेंक दे, लेकिन मेहनत कैसे बर्बाद करें। मत मिलना यार, उतना ही सा होना बस। तो यहाँ लाइट तो कट गया है और ऐसा ही पसीना पसीना हो के यहाँ साग बनाना पड़ रहा है। बाप रे, अगर घर में करूँगा ना तो माँ तो खुश रहेगी, बोलेगी हाँ मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर देता है। अपना मुँह बनाना ठीक है, भले सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। तो इस पर तो ढक्कन लगा दिया है। अब थोड़ी देर हवा खाने के लिए बाहर चलते हैं। बाप रे, पूरा पसीना पसीना हो गया। उफ। तो अगर आप खुद खाना बनाते हो उसके बाद खाने का मन नहीं करता यार। जो दूसरों का खाना खाने में मजा है, खुद का बनाया हुआ खाने में वो स्वाद आता ही नहीं है। अब तो भूख भी मर गया, थोड़ी देर पहले तो भूख भूख लग रहा था, लेकिन अब ना बाबा, ना होगा। और मेरे को देखो, तभी साग काट धोने के लिए यहाँ पे आया था, गाड़ी यहीं पे छूटा हुआ। इसी तरह से मैं अपना बहुत सारा चीज़ बहुत पहले पहले खो चुका हूँ यार। कभी भूलने की आदत जाएगी। वैसे एक चीज़ और है मुझे, और एक भूलने की बहुत भयंकर वाली बीमारी। कभी कभी नाम भूल जाऊंगा, कभी कभी किसी जगह का नाम भूल जाऊंगा, कुछ दुकान का नाम भूल जाऊंगा, ऐसा हो जाता हूँ। खुद का तो वैसे कुछ नहीं भूला है, लेकिन अधिकतर जगह वगैरह का नाम हो गया या किसी पर्सन का नाम बहुत जल्दी भूलता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले भैया को याद आया कि इस पर तो मिर्चा डाला ही नहीं है, तभी मिर्चा डाल के चला रहे हैं। क्या क्या होगा यार आज। और अब टमाटर जा रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि सबको बाहर में नॉनवेज बनाना तो बहुत अच्छे से आता है, जैसे कुछ भी हो गया, चिकन मटन मछली। लेकिन अगर किसी को ये सब अगर बनाने बोलो तो वो बोलेगा कि नहीं कभी बनाए ही नहीं। तो ये सारा चीज़ यार ठीक है। मुझे इसके पीछे का रीज़न लगता है कि बाहर तो हाँ ज़्यादातर अगर कुछ प्लानिंग बनता भी है तो ज़्यादातर यही चिकन मटन या फिर मछली, यही सब का प्रोग्राम बनता है। लेकिन ये साग सब्जी या फिर कुछ और भी जो नॉर्मल घर में चीज़ बनता है, ये सब का बाहर तो बनाता कोई है नहीं, क्योंकि वो सबसे कोई थोड़ी पार्टी करेगा। तो ऐसा सीन होता है, इसलिए नहीं, ये सब भी बनाना आना चाहिए, ताकि अगर कभी कहीं अकेले रहो और कोई ना रहे तो ये सब करके भी खुद का पेट भर लो। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लड़के हैं उन सबको कुछ बहुत तो चीज़ें बनानी आनी चाहिए। अब मैगी खा खा के कब तक अपना पेट भरोगे। इससे अच्छा ठीक है, मम्मी को नहीं बोल सकते हो आप, बहन को नहीं बोल सकते हो कि बनाना सिखाओ, चुपके चुपके देखो। देख के बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं यार। वैसे भी अब यूट्यूब है, तो कुछ भी बनाना हो तो सीधा सर्च करो, एक से एक रेसिपी मिल जाएगा। और जब तक वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप किचन में उतर के बनाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो अब इसको फाइनल पकने के लिए छोड़ देते हैं और बाहर जाके थोड़ा अब रिलैक्स करते हैं। कितने ही किचन का काम करेंगे, कितने ही किचन कुमार बने। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। ये रहा अपना चावल, अपना बनाया हुआ साग, और ये है दही का, जिसको रसम बोलते हैं। रसम नहीं रे, पता नहीं क्या बोलते रसम ही बोलते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं घर अपने पहुंचा हूँ। वैसे वहाँ खाना वाना खा के पूरा सुस्त हो गया था,
बहुत गंदा वाला नींद आ रहा था, इसलिए थोड़ा देर वहाँ पे वैसे ही बैठा रहा और बैठे बैठे 4:30 हो गया। तब 4:30 बजे निकला। वैसे साउथ इंडियन फूड खाने का मज़ा ही कुछ और है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद साउथ इंडियन फूड है, इसलिए जो रसम बना था वो माइंड ब्लोइंग था। इसलिए खाने के बाद आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा। और और अच्छा हुआ कि उस टाइम और अच्छा हुआ कि मैं जल्दी वहाँ से निकला, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि उधर बारिश हो रहा है। और इधर हमारे एरिया की तरफ इधर बारिश पहले हो चुका था। मैं आया तो देख रहा हूँ पूरा रोड वोड भीगा हुआ है। तो आज तो थोड़ा लकी निकले इस मामले में। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी थोड़ा कपड़ा वपड़ा चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं।